आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है और एक कॉमन कंप्लेंट्स हैं जिसमें वालिदैन हमारे पास क्लिनिक आते हैं शिकायत लेके। वो है नैपी रैश या डायपर रैश, यानी कि जो बच्चे जो डायपर या नैपी यूज़ करते हैं उस जगह पे बच्चों को जो रैश डिवेलप होता है उसको डायपर या नैपी रैश रहते हैं। ये एक हिडन प्रॉब्लम है क्योंकि वालिदैन कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा कल से रो रहा है और दूध नहीं पी रहा और तंग आ रहा है और इसको चेक करें कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं है। तो अल्टीमेटली सारा चेक करने में जब कुछ नहीं मिलता और पैम्पर खोल के हम देखते हैं तो नैपी वाली एरिया पे वो रैश होता है जो बच्चे को बहुत तंग कर रहा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान मलिक है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में पिछले 9 सालों से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं जौहर टाउन लाहौर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी शाम को करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है और एक कॉमन कंप्लेंट्स हैं जिसमें वालिदैन हमारे पास क्लिनिक आते हैं शिकायत लेके। वो है नैपी रैश या डायपर रैश, यानी कि जो बच्चे जो डायपर या नैपी यूज़ करते हैं उस जगह पे बच्चों को जो रैश डिवेलप होता है उसको डायपर या नैपी रैश रहते हैं। ये एक हिडन प्रॉब्लम है क्योंकि वालिदैन कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा कल से रो रहा है और दूध नहीं पी रहा और तंग आ रहा है और इसको चेक करें कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं है। तो अल्टीमेटली सारा चेक करने में जब कुछ नहीं मिलता और पैम्पर खोल के हम देखते हैं तो नैपी वाली एरिया पे वो रैश होता है जो बच्चे को बहुत तंग कर रहा होता है। तो अब देख लेते हैं कि नैपी रैश की वजूहात क्या हैं। जो सबसे कॉमन वजह है नैपी रैश की वो है ह्यूमन वेस्ट। जो बच्चा स्टूल पास करता है और वो नैपी वाले एरिया में काफ़ी देर पड़ा रहता है, वो एरिया डैम्प हो जाता है, उस पर जो बैक्टीरिया वो ग्रो करते हैं, वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ख़ास तौर पे अमोनिया गैस। तो वो जो नैपी वाला जो एरिया है उसमें फिर रैश प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से वो जो स्किन है वो लाल हो जाती है, उसको इन्फ्लेम्ड होती है। उसको हाथ लगाएंगे तो उसका टेम्परेचर साथ वाली स्किन के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होगा और ये मसला बढ़ के ब्लिस्टर यानी छाले तक बच्चे के बन सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में तकरीबन 7 टिप्स ऐसी बताऊंगा कि जो आप बच्चे को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। नैपी रैश की जो सबसे मोस्ट कॉमन वजह है वो है पैम्पर का ज़्यादा देर तक लगा रहना। अगर एक बच्चा जो है वो स्टूल पास करता है और वालिदैन नोटिस नहीं करते, वो यूरिन और स्टूल पास किया हुआ है उसने, वो उसका पैम्पर डैम्प है, वेट है, तो वो एक मीडियम बन जाता है और जर्म्स की ग्रोथ करने का उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो है वो नैपी एरिया जो है उस पर रैश बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप नंबर 1 इज़ कि आपने बच्चे का जैसे ही पैम्पर वेट हो आपने उसको फ़ौरन से चेंज कर देना। आपने वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन से चेंज करना है। नंबर 2, टिप नंबर 2 है आपने बच्चे को क्लीन कैसे करना है। आपने बच्चे को आप यूज़ कर सकते हैं प्लेन वाटर, साफ जो टैप वाटर टूटी वाला पानी होता है उससे आप वॉश करेंगे, या उसके अलावा फ्रेगरेंस फ्री वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि स्किन की इरिटेशन नहीं होती। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साफ़ करने के लिए आपने जो हैंड की मूवमेंट है वो फ्रंट टू बैक लेकर आनी है, बैक टू फ्रंट नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उनके साथ खासतौर पे फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि आप बच्चे को एक प्लेन टॉवल प्लेन सरफेस पे रख सकते हैं, टॉवल बिछा सकते हैं, उसके ऊपर आप बच्चे को काफ़ी देर तक पैम्पर फ्री रखें। वो नैपी नहीं यूज़ करेगा तो उसकी जो स्किन का जो कांटेक्ट है वो फ्रेश एयर के साथ होगा, वो डैम्प स्किन नहीं होगी, तो जो नैपी रैश के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। टिप नंबर 4, आप बच्चे के ऊपर एक बैरियर क्रीम या कोई ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं। वो आप क्रीम अप्लाई कर देते हैं तो वो जो बच्चे की स्किन है वो इरिटेट नहीं होती। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह हमदर्द की नौनिहाल की जो नैपी क्रीम है वो बहुत ही इफेक्टिव है, हर्बल प्रोडक्ट्स है, उसके लगाने के साथ बच्चे की स्किन पे प्रॉब्लम नहीं होता बल्कि जो उसका जो प्रॉब्लम नैपी रैश वाला होना होता है वो रिकवर कर जाता है बहुत जल्दी। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को आप डेली नहलाएंगे। मैं रिपीट करूंगा कि डेली नहलाने का मतलब दिन में 1 दफ़ा नहलाएंगे। कुछ वालिदैन बच्चों को दिन में 2 से 3 दफ़ा नहलाते हैं, उसकी वजह से जो उनकी स्किन है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है और नैपी रैश के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड लास्ट थिंग मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है इसके साथ अमूमन जो नैपी रैश हैं वो विदिन 3 डेज़ यानी कि 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर ये नहीं ठीक होते तो लास्ट थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसी किस्म की फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, जिसको आपका एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखकर ट्रीट कर सकता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में ये नैपी रैश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी आज क्लियर होंगी और आप आइंदा की बच्चे की जो लाइफ है उसमें आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगी ताकि बच्चों को नैपी रैश से बचा सकें। थैंक यू।